अभी प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार पर तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए ही थे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर उंगली उठाते हुए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तक का करार दे दिया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश ने योगी सरकार पर क्या तगड़ा हमला किया है। ये हमला इस समय विधानसभा उपचुनाव से पहले क्यों किया गया और योगी के संत होने पर अखिलेश ने उंगली क्यों उठाई? ऐसे कौन से सबूत हैं जिससे अखिलेश ये बताना चाह रहे हैं कि योगी संत नहीं बल्कि कलयुग का अंत आ चुका है? अखिलेश ने योगी को किस आधार पर और क्यों ललकारा है और अब समाजवादी पार्टी के इस सवाल का जवाब योगी किस तरह से देंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने सीएम योगी के तमाम आरोपों पर पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अब सीएम की भाषा बदल गई है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर से सच्चे मुकदमे हटाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतनी ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। जो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते वो कैसे योगी हैं? यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने ही रहेंगे जितने वो रह चुके हैं। इसी वजह से उनकी भाषा बदल गई है। उनके सोचने समझने का तरीका और नजरिया दोनों ही बदलता जा रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है। जब बोलता है तो जन कल्याण के लिए बोलता है, इसलिए उनके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा है, इसलिए उनकी योग्यता की परीक्षा करानी पड़ेगी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे लग रहा है कि उनकी योग्यता की भी जांच होनी चाहिए। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। कलयुग में सब उल्टा होता है। मृदुभाषी वाचाल बन गए हैं। आजकल सत्य वचनी झूठे प्रचार कर रहे हैं। अभय निवारण करने वाले भय का प्रचार कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत उपचुनाव से हो जाएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। फिलहाल योगी सरकार पर इस समय अखिलेश यादव जहां एक तरफ हमलावर दिख रहे हैं, तो वहीं योगी के खिलाफ अखिलेश के बयान एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी पर अखिलेश हमलावर हो चुके हैं। जवाब में योगी आदित्यनाथ भी एक के बाद एक बड़े बयान अब दे रहे हैं। अब ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सवालों ने जिस तरह से योगी सरकार को घेरा है, उसका जवाब योगी कब और किस अंदाज में देते हैं, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा।